तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। कैसे धरती का एक इतना छोटा, मतलब बहुत ही छोटा जीव इंसानियत की एक सबसे बड़ी मुश्किल को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। तो वो चुनौती है क्या? मतलब हम किस मुश्किल का हल ढूंढ रहे हैं? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। जब बात इंसानों को मंगल ग्रह या उससे भी आगे गहरे अंतरिक्ष में भेजने की आती है, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि उन्हें वहां किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अंतरिक्ष में खतरों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है कॉस्मिक रेडिएशन। फिर है माइक्रोग्रेविटी, जो शरीर पर बहुत बुरा असर डालती है। और तापमान, वो इतना ज्यादा या इतना कम हो सकता है कि पूछिए मत। मतलब इन सब के बीच लंबे समय तक टिके रहना इंसानी शरीर के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक बहुत ही अनअपेक्षित, एकदम अनसोची जगह पर छुपा हो, यहीं हमारी अपनी धरती पर। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के हीरो से, एक असली सितारे से। ये हैं टार्डिग्रेड। इन्हें वाटर बेयर भी कहते हैं। और ये जीव विज्ञान की दुनिया में जाने जाने वाले सबसे ज्यादा टफ जानवरों में से एक हैं। अब देखिए, ये इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन रहते कहाँ हैं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराई तक, मतलब लगभग हर जगह। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये करते क्या हैं? ये ऐसी खतरनाक कंडीशंस में कैसे जिंदा बच जाते हैं जो किसी भी दूसरे जीव के लिए जानलेवा साबित होंगे? इनका सीक्रेट वेपन है क्रिप्टोबायोसिस। ये एक ऐसी जबरदस्त स्टेट है जिसमें टार्डिग्रेड अपने शरीर का सारा पानी बाहर निकाल देता है और अपने मेटाबॉलिज्म को, आप कह सकते हैं, लगभग जीरो पर ले आता है। सोचिए, जब भी हालात खराब होते हैं, ये बस अपनी जिंदगी के सारे प्रोसेस को पॉज कर देते हैं और तब तक रुके रहते हैं जब तक कि माहौल फिर से ठीक ना हो जाए। अब इनकी मजबूती का अंदाजा लगाइए। एक इंसान जिस रेडिएशन लेवल पर सरवाइव नहीं कर सकता, ये उससे सैकड़ों गुना ज्यादा रेडिएशन झेल सकते हैं। सैकड़ों गुना! ये तो सच में यकीन करने वाली बात नहीं है। और बात सिर्फ रेडिएशन की नहीं है, तापमान के मामले में भी ये कमाल के हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या उबलती हुई गर्मी, ये सब झेल जाते हैं। और हाँ, इनकी ये जो कमाल की ताकत है ना, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इसे असली टेस्ट से गुजारा गया है, और वो टेस्ट हुआ है अंतरिक्ष में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। टार्डिग्रेड्स एक नहीं बल्कि कई बार स्पेस में जा चुके हैं। साल 2007 में इनकी पहली स्पेस ट्रिप से लेकर आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, वहां तक ये छोटे जीव लगातार साइंटिस्ट्स को चौंका रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कुछ टार्डिग्रेड्स को तो बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधे स्पेस के वैक्यूम और जानलेवा रेडिएशन में छोड़ दिया गया, और रिजल्ट, वो न सिर्फ जिंदा बच गए बल्कि धरती पर वापस आकर उन्होंने बच्चे भी पैदा किए। कमाल है ना? तो ठीक है, यह सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस सब का हमारे अपने यानी इंसानों के स्पेस मिशंस के लिए क्या मतलब है? तो देखिए, साइंटिस्ट्स अब इनकी डीएनए को समझने में लगे हैं। वो उन खास जीन्स और प्रोटीन्स को ढूंढ रहे हैं जो इन्हें इतना प्रोटेक्ट करते हैं। एक ऐसा ही खास प्रोटीन है डी सब। ये प्रोटीन इनके डीएनए को रेडिएशन से बचाता है। बस यही वो राज हैं जिन्हें हम इंसानों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। असली मकसद टार्डिग्रेड से सीखकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बेहतर सुरक्षा कवच बनाना है। जरा सोचिए, ऐसी दवाएं जो हमारे सेल्स को रेडिएशन डैमेज से बचाएं, या ऐसी फसलें जो स्पेस के मुश्किल माहौल में भी उग पाएं। यहां संभावनाएं वाकई बहुत हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि धरती का एक सबसे छोटा जीव शायद हमारी सबसे बड़ी स्पेस एक्सप्लोरेशन की चाबी अपने अंदर छिपाए हुए है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि सर्वाइवल के ना जाने और कितने ऐसे रहस्य हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।